अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अक्सर औकात लोग ये कहते हैं कि हमारे रिस्क में बहुत कमी है, बरकत नहीं है। हमारे रिस्क के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की बरकत हासिल हो जाए, कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं। तो कुरान पाक के पारा नंबर 7 सूरत माइदा के अंदर आयत नंबर 114 और 112 के बारे में तफसीर कबीर और तफसीर नईमी के अंदर है कि ये आयत अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दी गई उस वक्त जब उन्हें रसूल बनाकर भेजा, यानी उनके लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने उम्मतियों से कहा, उम्मतियों अल्लाह के गज़ब से डरो, अल्लाह से पनाह मांगो और ऐसी शर्त मत रखो कि जिसकी वजह से तुम अजाब के मुस्तहिक हो जाओ। तो इस पर उन्होंने जवाब दिया और कहने लगे, ए अल्लाह तबारक व तआला के मुकद्दस रसूल, ये मुतालबा हम किसी शक व शुबा की बिना पर नहीं कर रहे, बल्कि हम तो चाहते हैं कि आसमानों से पकी पकाई गज़ा आए और पका पकाया खाना आए और हम खाकर अल्लाह का शुक्र बजा लाएं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दो जलीलुल कदर सहाबी फरमाते हैं, जिनमें एक हज़रत सईदुना सुलेमान फारसी रहमतुल्लाह अलैहि और हज़रत सईदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब हवारियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हर तरह से ये यकीन दिला दिया कि हमने ये दस्तरख्वां किसी तफरीह के लिए नहीं, किसी खेल तमाशे के लिए नहीं, किसी मजाक के लिए नहीं मंगाया, बल्कि हम अल्लाह तबारक व तआला शुक्रगुजार बंदों के अंदर शामिल होना चाहते हैं और हम अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई नेमत के ऊपर शुक्र अदा करना चाहते हैं ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमसे राज़ी हो। तो इस यकीन दहानी पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नाजरीन टाट का लिबास पहना और वज़ू फरमाकर यूं रो कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की। इस दुआ को सूरत माइदा में अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमाया। आपने कहा, अल्लाहुम्मा रब्बना उन्ज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअहवालिना व आखिरना व आयातम मिन अर्ज़ुकना व अंता खैरुर राज़िकीन। ए अल्लाह, हम सब को पालने वाले, उतार हम पर दस्तरख्वां आसमान से जो बन जाए ईद हम सब के लिए और खुशी का दिन, यानी हमारे अगलों के लिए और पिछलों के लिए, और हो एक निशानी तेरी तरफ से, और रिस्क हमें तू अता फरमा के तू सबसे ज़्यादा रिस्क देने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला के नबी दुआ करें। तो नाजरीन, ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी की दुआ ना सुने। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में रवायात में है और तफसीरों में लिखा है कि आपकी दुआएं मकबूल हुआ करती थी। आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाते और अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ को मकबूल फरमाते। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो इतवार का दिन था। यूं ही अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की हुई दुआ सुनी तो रब्बे लम यज़ल की रहमत जोश में आ गई। अल्लाह तबारक व तआला ने एक सुर्ख रंग का दस्तरख्वां बादलों में छुपाकर अपने नबी के पास भेजा। जब ये दस्तरख्वां आया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे थे और दुआ मांग के अपने अपने हाथ अपने चेहरा मुबारक के ऊपर फेरे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला का भेजा हुआ दस्तरख्वां अपने आगे पड़ा देखा तो दस्तरख्वां के लिए लोगों से कहा कि इसको खोलो, क्योंकि वो दस्तरख्वां सुर्ख रंग के एक कपड़े से ढका हुआ था। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस कपड़े को हटाओ। इस पर हवारियों ने अर्ज़ की, हजूर, इस दस्तरख्वां को आप ही खोलें। चुनाचा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा ताज़ा वज़ू किया, 2 रकत नमाज नफल पढ़कर देर तक दुआएं मांगते रहे। फिर दस्तरख्वां से कपड़े को उठाया तो इस दस्तरख्वां में 7 रोटियां थीं, 7 मछलियां थीं और उन 7 मछलियों में खुदा की कुदरत से एक भी कांटा नहीं था और उनसे रोगन टपक रहा था और मछलियों के साथ साथ तरह तरह की सब्जियां भी पकी हुई मौजूद थीं और जैतून, घी, पनीर, भुना हुआ गोश्त भी मौजूद था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक हवारी हज़रत शमऊन ने पूछा कि अल्लाह तबारक व तआला के मुकद्दस नबी, क्या ये खाना जन्नत से आया है, ज़मीन पर उगाया गया है? इस पर अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी ने फरमाया, ये ना तो जन्नत से आया है और ना ही ज़मीन की उगी हुई चीज़ों में से है, बल्कि अभी अभी अल्लाह तबारक व तआला ने
इसे अपने मुकद्दस हुक्म से बनाया है और ये खाना ज़मीन की तरफ उतारा है। अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हवारियों से कहा, जाओ शहर के अंदर जितने भी अपाहज हैं, जितने भी बीमार हैं, जितने भी लाचार हैं, जितने भी कोढ़ी हैं, जितने भी नाबीना हैं, गर्ज जो भी किसी तकलीफ के अंदर मुब्तला शख्स है, उसको लेके आओ और उसको ये खाना खिलाओ। तमाम शहर के अपाहज, कोढ़ियों, बीमारों, लाचारों, माजूरों को बुलाया गया और उन्हें ये खाना खिलाया गया। और अल्लाह तबारक व ताला के इस दस्तरख्वां में ऐसी शफा थी कि जैसे ही उन लोगों ने ये खाना खाया नाजरीन, वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गए, जैसे कभी इन्हें ये तकलीफ थी ही नहीं। फिर इसके बाद नादार, गरीब, मसाकीन लोगों को बुलाया गया और उन्हें ये खाना खिलाया गया, तो अल्लाह की कुदरत से वो नादार रईस और गनी हो गए। इसके बाद जो हवारी थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि अब आप खाना खाओ। तो 300 आदमियों ने इस 7 मछलियों से और 7 रोटियों से खाना खाया और टोटल जो है 7,000 लोग थे जिन्होंने पहले दिन इन रोटियों से खाना खाया। लेकिन देखने वाले देख रहे थे कि लोग पेट भर कर खूब अंदाज के साथ खाते, लेकिन उसके बावजूद खाने में कोई फर्क ना आता। फिर वो दस्तरख्वां अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत कामला के साथ दोबारा बादलों में जाके छुप गया और अगले दिन इसी तरह फिर से ये दस्तरख्वां लोगों के सामने पेश हुआ और हर रोज खुदा की कुदरत से ये जमीन पर आता, लोग पेट भर कर खाना खा लेते, फिर वो आसमान की तरफ चला जाता। तफसीर में उलमा कराम ने लिखा है कि वो दस्तरख्वां तकरीबन 40 दिनों तक इसी तरह जमीन पर आता रहा और लोग पेट भर के खाना खाते रहे। लेकिन जब 40 रोज पूरे हुए तो अल्लाह तबारक व ताला ने हुक्म फरमाया कि ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, अब इस दस्तरख्वां से सिर्फ गरीब लोग खाएं और नादार और मोहताज और बीमार लोग खाएं, राइसों को इस पे खाने का हुक्म नहीं है। तो अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे नबी ने उन रईसों को बुलाकर कहा कि ए अल्लाह के बंदो, अल्लाह फरमाता है कि अब इससे सिर्फ गरीब और नादार और बीमार लोग ही खाना खाएं, लिहाजा तुम लोग अब इसमें से खा नहीं सकते। इस पर उन बदबख्तों ने, उन रईसों ने क्या कहा नाजरीन, वो कहने लगे, ए ईसा अलैहिस्सलाम, ये खाना अल्लाह की तरफ से नहीं आता था, बल्कि आपको कोई जादू था जिसके जरिए आप ये करिश्मा कर दिखाते। इस पर अल्लाह तबारक व ताला के गैज़ व गज़ब को उन्होंने आवाज़ दी और अल्लाह तबारक व ताला ने उनको बंदर और खंजीर बना दिया। उनके रिश्तेदार जब उनके घरों में तशरीफ़ लाए और उन्होंने देखा कि हमारे रिश्तेदार बंदर और सूअर और खंजीर बना दिए गए हैं और वो उनको आवाज़ें देते लेकिन पहचान ना पाते कि कौन सा रिश्तेदार कौन है। इस पर वो तमाम लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आए और रोकर फरियाद करने लगे और कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के नबी, आप इनके लिए दुआ करें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाकी हवारियों ने ये जब मंजर देखा तो सब सही कहने लगे, या अल्लाह के नबी, हमारी बरादरी के लोग तो बंदर और खंजीर बन चुके हैं, मेहरबानी फरमाकर इनके लिए कुछ कीजिए। इतने में वो सूअर भी नाजरीन वहां पर पहुंच गए जो शक्ल बदलने के बायस सूअर और खंजीर बना दिए गए थे और जोर जोर से रोने लगे। अल्लाह तबारक व ताला के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे हवारियों, जो कुछ होना था अब वो तो हो चुका। अगर ये लोग मेरी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत की बेअदबी ना करते तो उनका ये हाल हरगिज़ न होता। वो इंसान जो सूअर की शक्ल इख्तियार कर चुके थे वो भी सुनकर रो रहे थे लेकिन बोल कुछ नहीं सकते थे। आखिर नाजरीन 3 दिन की जिल्लत और ख्वारी के साथ वो जीते रहे और फिर सब इसी हालत में मर गए। नाजरीन, यहाँ पे ये बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो आयत है इसकी बरकत से अल्लाह हमें यकीनन हलाल हैं और रोज़ी का ज़रिया भी है और इसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये नसीहत करना चाहती हूँ कि जितना अल्लाह ने दिया है उस पर कानात कीजिए और अल्लाह के शुक्रगुजार बंदों में शामिल हुआ करें। जब अल्लाह तबारक व ताला हमें बेपनाह देते हैं तो हम शैतान के रास्ते को इख्तियार करना शुरू कर देते हैं और अल्लाह तबारक व ताला की दी हुई नेमत पर शुक्र नहीं करते और इसी वजह से अल्लाह तबारक व ताला
ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں تو ہم دنیا کی تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ہماری روزی سے برکت اٹھ جاتی ہے، ہمارے چہروں سے نور نہیں رہتا، ہماری اولاد نافرمانیوں کی طرف جاتی ہے، ہمارے گھروں میں ناچاکیاں شروع ہو جاتی ہیں، وہ کھانا ہمارے دلوں میں شفا کی بجائے وبا بن جاتا ہے اور ہمارے خون میں بیماریاں شامل کر دیتا ہے۔ اس لیے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرے کہ ہمیں رزق حلال عطا فرما، ہمیں فراخ روزی تو عطا فرما، مگر ہمارے لیے وبال نہ بنا، اور ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سب کی روزیوں کو فراخ کرے۔ ناظرین، آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ، فرض نماز کے بعد 5 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ، جس طرح تو نے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے لیے آسمان سے برکت والا کھانا اتارا، ہمیں غیب سے عزت کی روزی عطا فرما اور ہمارے رزقوں میں برکت عطا فرما۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کی برکت سے آپ کی روزیوں میں برکت عطا فرمائیں گے، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو روزی میں برکت دیں تو آپ غریب اور نادار لوگوں کو بھی یاد رکھیں۔ اپنے نے آپ کو دیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، انشاءاللہ عز و جل وہ رزق آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں بڑائی کا اور مغفرت کا سبب بن جائے گا اور آپ کی فضیلت کو بڑھا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی روشنی عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔